नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 दुख में हार ना मानो के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस कविता के कवि ललित किशोर लोहिमी जी हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। इस कविता को हम पिछली वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मनुष्य किसे और कहाँ ढूंढता रहता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य ईश्वर को मंदिरों, वनों और कुंजों में ढूंढता रहता है। अगला प्रश्न। कविता में कवि किस प्रकार की आह की बात करता है? तो उत्तर है इसका कविता में कवि गरीबों, दुखियों और बेबस व्यक्तियों के मुख से निकलने वाली आह की बात करता है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, दुखी व्यक्ति हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, दुख के समय में उनके मुख से जो आह की आवाज़ निकलती है उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजे बजाने से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है बाजे बजाने से कवि का अभिप्राय धार्मिक अनुष्ठानों में ईश्वर को रिझाने के लिए कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से मंत्रोच्चारण करना है। तो जैसे कि बाजे बजाने से यहाँ पर दिया गया अर्थ, जैसे लोग जो हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, कीर्तन भजन किया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है बाजे बजाने का अर्थ। अगला प्रश्न। कवि अधीर मन में कैसा प्रभाव भरने की बात करता है? अधीर का अर्थ है यहाँ पर जिसमें धैर्य ना हो। उत्तर है कवि अधीर मन में ऐसा प्रभाव भरने की बात करता है जिसमें मनुष्य न तो सुख के समय ईश्वर को भूले और न ही दुख के समय किसी भी परिस्थिति में हार माने, अर्थात वह ईश्वर से नतमस्तक होकर यह प्रार्थना करता है कि मेरे अधीर मन में ऐसा प्रभाव भर दो कि मैं सुख दुख में सदा आपका स्मरण करता रहूं। कि कवि चाहते हैं कि हे भगवान, आपसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप मेरे अधीर मन में, जिसमें धैर्य नहीं है, उस मन में ऐसा प्रभाव भर दो कि ना तो मैं दुख के समय हार मानूं और ना ही सुख के समय मैं आपको भूलूं, सदा ही आपका स्मरण करता रहूं, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो। अगला प्रश्न। कविता के दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कविता का एक अंश दिया गया है, इसी के आधार पर हम प्रश्न करेंगे। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजाकर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। अब प्रश्न देखते हैं। कवि ईश्वर द्वारा किसी के आंसू बनकर बहने वाले रूप को क्यों नहीं देख पाया? तो इसका उत्तर है क्योंकि कवि ईश्वर को मंदिरों, वनों और कुंजों में खोज रहा था। कि जो कवि जो है वो ईश्वर को कहाँ खोज रहा था? मंदिरों में, वनों में और कुंजों में। इसीलिए वह ईश्वर द्वारा किसी के आंसू बनकर बहने वाले रूप को नहीं देख पाया। अगला प्रश्न। कवि ने ईश्वर को किस प्रकार रिझाने का प्रयत्न किया? तो उत्तर है इसका कवि ने ईश्वर को रिझाने के लिए नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से, कि कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से मंत्रोच्चारण किया।
क्या किया? मंत्रों का उच्चारण किया। किसको? ईश्वर को रिझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर है इसका, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानव सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। आपने यह भी सुना होगा कि हमें नर सेवा करनी चाहिए। नर हो या मानव एक ही बात है। नर सेवा करने से हमें नारायण की प्राप्ति होती है, अर्थात नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही यहाँ पर माधव सेवा है। तो दोनों बातों का एक ही अर्थ है यहाँ पर। बेबस और गिरे हुओं से क्या तात्पर्य है? बेबस और गिरे हुओं से कवि का तात्पर्य समाज के उन गरीब वर्ग के लोगों से है जो गरीबी और दीन अवस्था में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो बेबस और गिरे हुए से यहाँ पर तात्पर्य उन गरीब वर्ग के लोगों से हैं जो गरीबी और दीन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। स्वर्ग देखने के भाव को स्पष्ट कीजिए। स्वर्ग देखने का भाव यह है कि सदा ऊपर ही देखते रहना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न बातचीत से संबंधित हैं। पहला प्रश्न, जब ईश्वर दीनों के यहाँ निवास करते हैं तो फिर मंदिर में पूजा करने का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कि जब भगवान दीन दुखियों के यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ निवास करते हैं, तो मंदिरों में पूजा करने का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? उत्तर देखते हैं। ईश्वर दीन व्यक्तियों के यहाँ निवास करते हैं, फिर भी लोग मंदिरों में भगवान की पूजा करने जाते हैं, क्योंकि मंदिर में जाकर पूजा करने से भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो मंदिर में पूजा करने का अभिप्राय यही है कि जो भक्त है उनके मन को वहाँ पर शांति मिलती है मंदिर में जाकर, और वे भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ईश्वर से कष्ट सहने का वरदान मांगता है, उन्हें दूर करने का नहीं। कारण पर चर्चा कीजिए। कि कवि जो है ईश्वर से कष्ट सहने का, कि मुझे कष्टों को, दुखों को सहने का वरदान दो, फिर यह क्यों नहीं मांगता कि इन्हें दूर ही कर दो मेरे दुखों को। तो यहाँ पर कारण पर चर्चा करनी है हमें। तो उत्तर है, क्योंकि कवि इस सच्चाई को भली भांति जानते हैं कि जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। बिल्कुल, सुख और दुख एक ही पहिए के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है, और यदि आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। इसलिए कवि ईश्वर से कष्ट दूर करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि कष्टों से लड़ने की शक्ति की प्रार्थना करते हैं कि मुझे कष्टों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। अगला प्रश्न, कवि ने कठिनाइयों और दुखों से भरे इतिहास को सुयश क्यों माना है? सुयश यानी अच्छा, यश यानी प्रसिद्धि। इतिहास, उत्तर है इसका, इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जितने लोगों ने भी इतिहास के पन्नों पर अपनी सुकीर्ति लिपिबद्ध की है, उनका जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा रहा है, और यही उनके सुयश यानी प्रसिद्धि का कारण बनती है। कवि को भी कठिनाइयों और दुखों में उज्जवल भविष्य की छाया दिखती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन में ज़रूर कठिनाइयों और दुखों का सामना किया है, तभी इतिहास में आज भी उन्हें याद किया जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी कहाँ तो एक राजा बनने वाले थे,
और वहीं दूसरी ओर फिर उन्हें जंगलों में दर दर भटकना पड़ा 14 वर्षों के लिए, और वो बिना किसी दुख के वनवास काटकर वापस आए और सदा सच्चाई के रास्ते पर चले। तो इसी कठिनाइयों और दुखों से जो उनका जीवन वनों में रहा, इसीलिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।